नमस्कार साथियों, यूट्यूब के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म एग्जाम यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर के, जिसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मतलब जो 2018 में हुआ था, तब से 4.5 से 5 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। तब से कोई वैकेंसी आई नहीं है। प्रदेश में लाखों लाख युवा बेरोजगार पड़े हैं। और ऐसे में जब बड़ी वैकेंसी का इंतजार बहुत बेसब्री से युवा कर रहे हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि जो विज्ञापन इसका कब तक जारी होगा। तो 4.5 से 5 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन अब इसके बारे में एक बात सूचना मिल रही है कि लगभग 35,000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, इसके बारे में ही भर्ती बोर्ड ने एक बयान लगभग जारी किया है। ये उनका बयान ये जारी हुआ है, इसका कार्य जो है वो प्रक्रियाधीन है। इसकी वैकेंसी की जो आवेदन तिथि है या फॉर्म जो है विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। तो इसका विज्ञापन ये मान के चलिए आप लोग कि 100% एकदम एक्यूरेट न्यूज बता रहा हूँ आप लोगों को कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जिनको भी इस एग्जाम की तैयारी करना है। तो जिनको भी इस एग्जाम की तैयारी करना है, इसके पूरे मापदंड क्या है, जिसको मापदंड को अपना करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे मापदंड को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ में चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे न्यूज आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 26,210 पदों पर ये वैकेंसी है। उसके बाद आरक्षी पीएसी के 8,540 पद हैं। जबकि फायरमैन के लगभग 1,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी है। अगर इसमें बात की जाए एज इरेज की यानी उम्र सीमा की क्या बात की जाए, तो 18 से 22 वर्ष लगभग इसमें मांगता है। जो कि अगर बात किया जाए इसमें 18 से 22 वर्ष के अलावा इसमें जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनको कुछ छूट मिलता है। लेकिन तब से 4 से 5 साल बीत चुके हैं, वैकेंसी नहीं आई है। ऐसे में क्या एज रिलैक्सेशन कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्र सीमा में कोई छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो कम से कम आयोग को, भर्ती बोर्ड को इस बात पर विचार करना चाहिए और कम से कम 3 साल की छूट तो देना बनता ही है। चाहे किसी भी कैटेगरी को, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी एसटी हो, इनमें सबको 3 साल अधिकतम छूट की सीमा इसमें देनी चाहिए। 3 साल। और इसके लिए आयोग को सोचना चाहिए या भर्ती बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है। अगर बात की जाए कि उम्र सीमा जो अगर महिलाओं के लिए बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष ऑलरेडी होती है। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम इसके क्या है, तो पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी 150 प्रश्न 2 घंटे का समय देता है। और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। टोटल 300 अंक का ये एग्जाम करवाया जाता है। जबकि नेगेटिव मार्किंग अगर देखी जाए तो 0.5 का है। यानी नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा टफ है। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के इसमें तैयारी करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। अब यह लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसमें कट ऑफ के बारे में कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था, 2 चरणों में एग्जाम जो करवाया गया था। इसके अलावा हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड की देखते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हम लोग सबसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम में देखते हैं हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ। इसमें 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हिंदी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके जीएस, चौथा मैथ। अब देखिए हिंदी से जो क्वेश्चन बनते हैं, आप ये मान के चलिए कि हिंदी से लगभग 36 से 37 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 36 से 37 प्रश्न आपके हिंदी के रहते हैं। अगर रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग लगभग 45 से 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहते हैं। और अगर जीके जीएस की बात की जाए तो 35 से 40 प्रश्न के बीच में आपके जीके जीएस, मतलब फिक्स नहीं रहता है प्रश्नों की संख्या, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे करके देता है। लेकिन ये मान के चलिए जितने बता रहे हैं इसी के बीच में रहता है। जबकि मैथ के लगभग 20 के आसपास इसमें क्वेश्चन मैथ के पूछता है। ठीक है। टोटल 150 प्रश्न इस तरीके से पूछता है। अगर आपको पुलिस भर्ती में, इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन चारों सब्जेक्ट पर अपना अच्छा कमांड पकड़ना होगा। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग को आपको अच्छे से फोकस करना होगा। जबकि सामान्य हिंदी की बात की जाए तो जो 36 से 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपके रस छंद अलंकार, इस तरीके से व्यासंधि समास जो पूछे जाते हैं, या वर्तनी त्रुटि हो गया, वर्णमाला से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इन सबको आपको विधिवत तैयार करना पड़ेगा। और हिंदी की सारी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जैसे इस वैकेंसी आएगी इस प्रक्रिया और तेजी से काम शुरू किया जाएगा। और जीके जीएस की क्लासेस भी यहाँ से आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको बात किया जाए रीजनिंग और मैथ्स के बारे में, तो रीजनिंग और मैथ्स से आपका कमांड बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर आप रीजनिंग और जीके जीएस पे कमांड आप कर ले जाते हैं,
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रीजनिंग आपकी बेटर हो जाए और जीके जीएस, तो आप इस वैकेंसी को आराम से, इस मतलब लिखित परीक्षा को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता होती है वो 12वीं पास मांगता है। 12वीं पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जब भी इसका एग्जाम का आवेदन लेगा, मतलब भर्ती बोर्ड जब इसका आवेदन मांगेगा, तो उसके पहले पहले आपके पास कई सारे प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके जैसे आप ऑफलाइन परीक्षा जो ली जाएगी वो लिखित परीक्षा होगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों का उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनके जो जो भी ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी वालों के पास ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एससी एसटी के पास एसटी एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र जो है, आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, और साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका 6 महीने पहले का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अभी से ही बनवा के सारी चीजों को रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब इसके बाद आवेदन लेना शुरू कर दे, पता लगे कि 20-25 दिन का टाइम दे, तो आप बनवाने जाएं, बहुत सारे लोगों का बन ना पाए। इसलिए आप अभी से ही प्रमाण पत्रों को, डॉक्यूमेंट्स को अपना इकट्ठा करके रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोग रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करिए, साथ में जीके जीएस और हिंदी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। अगर बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड में, जब आप इसमें रिटन पास कर लेंगे, लिखित परीक्षा इसकी जो ऑफलाइन परीक्षा होगी उसको आप पास कर लेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। अब इसमें देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ मानक होते हैं। जैसे हाइट की बात की जाए, कितनी हाइट होनी चाहिए इसमें, तो मेल कैंडिडेट की, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, उनकी क्या होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगता है। जबकि अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, तो वो 152 मांगता है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। लेकिन एससी कैंडिडेट के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट में 160 सेंटीमीटर मांगता है, फीमेल में 147 सेंटीमीटर मांगता है। हाइट की बात की जा रही है। जबकि रनिंग की बात की जाए, रनिंग में मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर का दौड़ मांगता है 25 मिनट में, और वही फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर, मतलब इसका सीधा सीधा आधा हो जाता है, और 14 मिनट में, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर का दौड़ मांगता है। तो अगर वेट की बात की जाए कि आपका जो वेट होता है, वजन, वो कितना होना चाहिए, तो वेट मेल कैंडिडेट के लिए 52 किलो का। अगर कोई वेट अगर 52 किलो से कम है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। और फीमेल के लिए भी 40 किलोग्राम का जो होना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 किलोग्राम मिनिमम वजन होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए मेल कैंडिडेट का 52 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट का 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात की जाए, तो चेस्ट में चाहे जनरल ओबीसी एससी एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 79 नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद वो क्या होना चाहिए, 84 होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, 79 और 84 सेंटीमीटर का। जबकि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 77 से 82 है, मतलब 77 नॉर्मल होना चाहिए और 82 फुलाने के बाद। और फीमेल कैंडिडेट के लिए इस पे कोई नॉट अप्लीकेबल है, मतलब नॉट इस पे शो किया गया है, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई दिया नहीं गया है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई इश्यू नहीं है। तो कट ऑफ की बात अगर की जाए, देखिए, तो इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड ये सारे के सारे हो गए। अगर कट ऑफ की बात की जाए, जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उस मापदंड को आप लोग देखते हुए अगर तैयारी करेंगे, तो आप लोग तैयारी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। तो कट ऑफ जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी, 49,568 पदों पर पहले चरण में आया था। दूसरे चरण में 41,520 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो 49,568 पदों पर जब ये वैकेंसी आई थी, तो उसमें पेपर का लेवल जो था वो ठीक ही ठाक था। इसमें जनरल का कट ऑफ कितना गया था, 300 अंक में 185 अंक जनरल का कट ऑफ गया था। जबकि ओबीसी का 172 कट ऑफ गया था। और एसटी की बात की जाए, तो एसटी का 145 था, और जबकि एसटी का 114, ये कट ऑफ गया था जब पहले चरण में 2018 में एग्जाम करवाया गया था। जनरल के 185, ओबीसी का 172, एससी का 145 और एसटी कैटेगरी का 114। लेकिन यही एग्जाम जब दूसरे चरण में करवाया गया, तो इस चरण में जो भी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए थे, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा लगा। तो दूसरे एग्जाम में इतनी तैयारी किए कि कट ऑफ को एक एक बहुत ऊपर कर दिए, और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 225 पहुंच गया। सोचिए, 185 से सीधे 225 पहुंच गया। सेम टू सेम सिलेबस, सेम टू सेम एग्जाम, और वही केवल 4 महीने के डिफरेंस का एग्जाम इतना बड़ा डिफरेंस ला दिया था। तो जनरल का 225 185 से पहुंच गया था, जबकि ओबीसी का 172 था, 172 से 216 पहुंच गया। और जबकि एससी कैटेगरी के 145 से सीधे 153 पहुंच गए थे। और
एसटी कैटेगरी का 157। तो इस तरीके से कट ऑफ गया था अंकों में, 300 अंक में इतने कट ऑफ गए थे, मतलब या कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया था। तो आप लोगों के पास बहुत कम वक्त है, आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। अगर एग्जाम की बात की जाए तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका एग्जाम भी करवाने की पूरी पूरी संभावना है। 3 से 4 महीने का समय आपके पास बचा है। आपको इतने सारे सिलेबस कवर करने हैं, जो कि आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। लेकिन एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, लक्ष्य को पाने के लिए यदि आप तन मन और धन लगा देते हैं, तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल ही देते हैं। इस बात को आप लोग नोट करिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको मिलेगा नहीं। अब बहुत सारे, मतलब कहा जाए तो बेरोजगारी का दौर बहुत चरम पर है। अगर आप एक वैकेंसी भी अगर सही से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है, इसको आप पास कर देंगे, ऐसे ही गुजार देंगे, तो आप मान के चलिए कि अगली वैकेंसी का आपको इंतजार करना पड़ सकता है, और आप ओवर एज भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के पास मौका है, इस मौके को भुनाइए। अगर तैयारी करना है तो तुरंत लग जाइए। और साथ में आप लोगों को अगर कोई भी मतलब भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी न्यूज़ आपको अलग से चाहिए जो मैं यहाँ पे ना बता पाया हूँ, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को वहाँ पे तुरंत मिलेगा। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यहाँ से सारी ऑथेंटिक न्यूज़ और सारी खबरें आपको यहाँ से मिलेंगी। और साथ में सिलेबस में आपको हिंदी का और जीके जैस का सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।